how are you all? Student, today we are going to start chapter number 15, that is air around us. For that, first of all, you will open your EVS book, page number 81. On page number 81, you will write down the date, that is 23/1/2021. Okay, so what is the meaning of air around us? Air means हवा, around us means हमारे आसपास, हवा जो हमारे आसपास होती है, air around us. ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीने वाली चीज़ें होती हैं आपकी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इंसान, दे ऑल नीड एयर टू लिव. जैसे हमें फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही वी नीड एयर टू लिव. बिकॉज विदाउट एयर वी ऑल विल डाई. बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी नीड, डैट इज़ एयर, जो हमारी ज़रूरत है, हवा, फॉर द ब्रीथिंग. सांस हम लेते हैं हवा से, और अगर हमें वही एयर नहीं मिलेगी तो वी ऑल विल डाई. ओके. So today in this lesson we are going to read about the air around us. Okay. Warm up, that is, take a large balloon, blow air into it. Now we are going to do this activity and it's a very interesting activity. आप सब भी ये activity करना. What you have to do, take a large balloon, एक बैलून लेना, blow air into it. Now वी विल टेक वन बैलून. अभी मैंने देखिए आपके सामने एक बैलून लिया है, डैट इज़ द एम्प्टी बैलून, जो खाली बैलून है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है. एंड इट इज़ स्मॉल इन साइज़, और ये साइज़ में कैसा है, छोटा. ओके. नाउ टिक द करेक्ट आंसर. अब आपको इस आंसर्स को टिक करना है. तो वॉट यू विल डू, दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर, यू विल डू योर सेल्फ दिस एक्टिविटी एंड यू हैव टू टिक द आंसर योर सेल्फ. ओके. नाउ टिक द करेक्ट आंसर, क्रॉस द रॉन्ग वन. जो इसमें सही होगा उसे टिक कर देंगे आप, जो गलत होगा उसको क्रॉस कर देंगे. ओके. नाउ वी विल टेक अ बैलून. एक हमने बैलून लिया, एम्प्टी बैलून. अब हमें क्या करना है, ब्लो एयर इनटू इट. अब इसके अंदर हमें क्या ब्लो करना है, डेट इज़ एयर. यस, अब हम इसके अंदर ब्लो करेंगे एयर, हवा भरेंगे. चाहे आप एयर पंप से हवा भर सकते हैं इसमें, या आप माउथ से भी एयर ब्लो कर सकते हैं. ओके. हाउ यू विल डू, सी आई ब्लो द एयर इन इट. देखिए जब मैंने इसके अंदर एयर ब्लो करी तो देखिए ये एयर कैसे हो, ये बैलून कैसे हो गया, इट इज़ बिग इन साइज़, है ना. क्या ये सेम साइज़ का रहा, छोटा सा रहा, नहीं, इट बिगर इन साइज़. ये कैसे हो गया, बढ़ गया. और देखिए अभी मैंने इसमें थोड़ी सी हवा भरी तो ये इसका साइज़ इतना हो गया. व्हेन वी ब्लो मोर एयर इन इट, जब हम इसमें और ज़्यादा हवा भरेंगे तो कैसा हो जाएगा इसका साइज़. सी नाउ आई ब्लो मोर एयर इन इट. अब मैंने इसमें और ज़्यादा हवा भरी तो ये और कैसा हो गया, ये और बड़ा हो गया. तो हम जैसे जैसे इसमें हवा भरते रहेंगे, व्हाट हैपेंस, द साइज़ ऑफ द बैलून विल बी बिगर एंड बिगर एंड बिगर. ओके. तो इट मीन्स द एयर टेक द शेप ऑफ द बैलून, और एयर ने किसका शेप ले लिया, बैलून का. तो नाउ व्हाट यू हैव टू टेल, व्हाट यू हैव टू डू, वॉट हैपन वैन यू ब्लो एयर इनटू अ बैलून. क्या होगा अगर आप बैलून के अंदर एयर भरेंगे, द बैलून स्टे द सेम साइज़. क्या ये सेम साइज़ का रहा, द बैलून गेट्स बिगर एंड बिगर, या बैलून बड़ा हो गया. सेकेंड इज नाउ होल्ड द बैलून नियर योर फेस एंड लेट द एयर आउट ऑफ द बैलून, वॉट हैपन्स नाउ. अब आपको बताना है, आप अपने बैलून को आप अपने फेस के पास रखना, या आप इसको कहीं पे भी रखना, मतलब अपने हैंड पे. एंड कैन यू स्मेल एयर. अब आप देखिए, अब आई विल जस्ट ओपन द माउथ ऑफ दिस बैलून. तो क्या निकल रहा है, येस. नाउ व्हाट हैपन, कैन यू सी एयर, यू कैन स्मेल द एयर. क्या आपने स्मेल करा है एयर को, इसमें से जो एयर निकली, नो. कैन यू फील एयर ऑन योर फेस, येस. जब हम उसको हवा को निकालेंगे, वी फील इट. हम हवा को क्या करते हैं, मीन्स महसूस करते हैं. हमने क्या करा, फील करा. तो व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी, वॉट एवर आंसर इज़ राइट, जो आंसर इसमें सही होंगे उसे आपको टिक करना है, जो गलत है उसे आपको क्रॉस करना है. ओके. तो यू हैव टू डू दिस वर्क योर सेल्फ, दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल राइट HW दिस एक्टिविटी. ओके. ओके, लेट स्टार्ट द चैप्टर. एयर इज़ एवरीवेयर. हवा हर जगह होती है, एवरीवेयर, बट वी कैन नॉट सी इट. आप उसको देख नहीं सकते एयर को, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. आपको एयर के
बहुत जब ज़ोर से एयर चलती है तो यू जस्ट हेयर द साउंड ऑल्सो, आपको उसकी साउंड भी, आवाज़ भी सुनाई देती है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, एयर हमारे हर जगह होती है। वी कैन नॉट सी एयर, लेकिन हमें एयर दिखाई नहीं देती है। वी कैन नॉट टेस्ट इट, क्या आप एयर को टेस्ट कर सकते हैं? नो, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, यस, चलती हुई हवा जो मूविंग एयर होती है वो क्या कहलाती है हमारी? विंड, WIND, विंड। अ जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज, और धीरे धीरे जेंटली प्यारी से चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं? ब्रीज, डेट इज़ कॉल्ड ब्रीज। और ये ब्रीज जो हवा होती है ये हम किस टाइम फील करते हैं? वी फील द कूल ब्रीज अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आप सुबह में बिल्कुल मॉर्निंग में उठेंगे 5 AM या 6 AM, तो आपको उस टाइम बहुत जेंटल हवा, बहुत प्यारी सी हवा हल्की हल्की सी चलती हुई सुनाई देगी। यू विल फील, आप उसको महसूस करेंगे, डेट इज़ कॉल्ड द कूल ब्रीज, जो मॉर्निंग में चलती है। ठीक है। वी ऑल्सो फील द कूल ब्रीज लेट इन द इवनिंग, और हमें ये ब्रीज कब, कूल ब्रीज कब में फील होती है? इन द इवनिंग, शाम में भी, एट 6 o'clock या 7 o'clock पे भी आपको धीरे धीरे से जेंटल ब्रीज आपको फील होती है। तो व्हाट इट मीन्स वी फील द एयर, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हवा को महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टेस्ट इट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फील इट। नाउ डिड यू नो, क्या आपको पता है? देयर इज़ एयर इन योर लंग्स, पुट योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, सी हाउ इट मूव्स अप एंड डाउन व्हेन यू ब्रीथ इन और आउट। अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, देखिए। देयर इज़ एयर इन योर लंग्स, हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो चेस्ट के अंदर लंग्स होते हैं, उसमें क्या होती है? हवा। हम जो ब्रीथ करते हैं वो हम अपने लंग से ब्रीथ करते हैं, सांस जो लेते हैं वो हम अपने लंग से ब्रीथ करते हैं। तो आपको क्या करना है? यू जस्ट पुट योर हैंड, आप अपना हैंड जो है वो अपने चेस्ट पे रखेंगे और आप क्या करेंगे? यू विल ब्रीथ, आप उसे ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो क्या होगा? यू विल सी कि आपके जो लंग्स हैं, आपके जो अंदर फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं, जब ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे, अंदर को सांस लेंगे, तो आपके फेफड़े जो होंगे वो इन और आउट, ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, अप एंड डाउन। ठीक है। यू विल ब्रीथ, आप इस ब्रीथ करके देखना, जब इन और आउट, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो आप देखना आपके जो लंग्स, जो फेफड़े होते हैं वो अप एंड डाउन हिलेंगे। पहले अप ऊपर को आएंगे, फिर डाउन नीचे जाएंगे। ओके, बिकॉज देयर इज़ एयर इन द लंग्स, क्योंकि हमारे लंग्स में भी एयर होता ही है। ठीक है। सो नाउ यू ऑल नो कि एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ब्रीथ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? वी नीड एयर, बिकॉज विदाउट एयर वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ, बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते। आपने देखा होगा सम ऑफ द पीपल, जो आपने देखा होगा, दे आर हैविंग द ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन देयर बैक, जैसे वो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स वगैरह, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने बैक में पीछे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं उतने हम पेड़ पौधों से दूर हो जाते हैं, और हमें ऑक्सीजन कौन देता है? ये ट्रीज़, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो क्या होता है? वो हमें ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरत होती है? हमें उस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। और जब हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं, हम ऊंचे जाते हैं, उतनी वो ऑक्सीजन हमारे लिए कम होती रहती है। तो वी नीड ऑक्सीजन डेट टाइम, उस टाइम हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो वो लोग जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स वगैरह, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर अपने बैक साइड पे लगा कर जाते हैं। इसीलिए वी नीड एयर, और एयर हमें देते हैं प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब हमें देते हैं ऑक्सीजन, एंड वी नीड दैम बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट वॉट हैपेंड, लेकिन अब क्या हो गया है? नाउ इन द बिग सिटीज़, मोस्टली बड़े शहरों में आपने देखा होगा, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, बहुत सारे व्हीकल्स की वजह से, रोड की वजह से, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहाँ पे आपकी फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? इट पॉल्यूट द एयर, वो सब हमारे हवा को गंदा करने लगे हैं। क्यों? अब हमारे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कम होने लगी हैं और हमारे व्हीकल्स बढ़ने लगे हैं। सिटीज़ पॉपुलेशन, जब ज़्यादा लोग होने लगे हैं तो ज़्यादा व्हीकल्स होने लगे हैं, रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है। उन व्हीकल्स में से जो स्मोक, जो गंदा धुआं निकलता है, वो हमारी हवा को क्या कर देता है? पॉल्यूट, गंदा कर देता है, और वही हवा हम सांस में अंदर ब्रीथ कर लेते हैं, इसीलिए हमें डिसीज़ होती है। सो वी शुड
कीप द एयर क्लीन, इसीलिए हमें अपनी हवा को भी साफ़ रखना चाहिए। ओके जैसे हमें अपने वाटर और फूड को साफ़ रखना चाहिए, साफ़ खाना चाहिए, ऐसे ही हमें अपने एयर को भी क्लीन रखना चाहिए। ओके बिकॉज एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, इसलिए क्योंकि ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए हमारे लिए एयर बहुत ज़रूरी है। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 82। नाउ पेज नंबर 82 दैट इज़ फर्स्ट लाइन, वी नीड एयर, हमें ज़रूरत है हवा की, वी नीड एयर, वी ऑल नीड एयर, हम सबको ज़रूरत है हवा की। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू लिव, पेड़, जानवर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इंसान नीड एयर टू लिव, इन सब को ज़रूरत है किसकी, हवा की, जीने के लिए। विदाउट एयर वी वुड ऑल डाई, क्या होगा अगर हवा नहीं होगा, हवा नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि हम जब तक सांस नहीं लेंगे वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ, हम बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते। हियर आर सम अदर थिंग्स एयर कैन डू, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो हवा करती है, वो क्या क्या है। एयर हेल्प बर्ड टू फ्लाई, हवा किसकी हेल्प करती है, बर्ड्स की, बर्ड्स, यू हैव सीन बर्ड्स, अगर आपकी स्काई में एयर नहीं होगी तो आपकी बर्ड्स उड़ नहीं सकती, तो एयर हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। वी फिल एयर इन टायर्स, हम, आपने देखा होगा टायर्स में क्या फिल करते हैं हम, वी फिल एयर। एयर हेल्प बोट टू सेल, सेल मीन्स जो चलने को, जो पानी में तैरती हैं चीज़ें उसे बोलते हैं सेल, जैसे आपके बोट, आपकी शिप, ये मूव नहीं करती, ये सेल करती हैं, तो इनको कौन हेल्प करता है, इनको भी हवा हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एयर हेल्प काइट टू फ्लाई, और पतंग को, आपकी काइट को कौन हेल्प करता है हवा में उड़ने के लिए, एयर हेल्प काइट टू फ्लाई। ओके तो नाउ यू ऑल अंडरस्टूड दैट एयर हेल्प अदर थिंग्स ऑल्सो, एयर अलग और चीज़ों को भी मदद करती है। ओके सो वॉट योर होमवर्क इज़ यू हैव टू रीड 2 pages, that is page number 81, this page, and page number 82, and you have to do the activity given on page number 81. Okay, you have to read this page till here today. Okay, thank you.